अब एक शिक्षा मित्र मुझे लिख रहे हैं कि आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। मिश्रा जी शिक्षा मित्र नेता नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, जहां से हो कुछ नहीं होगा वहां भाग रहे हैं, जहां से होना है वहां जा नहीं रहे। मोदी जी से एक बार मिलने का भी किसी ने प्रयास नहीं किया, वरना कब का हो गया होता। वहां जा नहीं रहे जहां से कुछ नहीं होना है, क्योंकि इन्हें भी मजा आ रहा है जब शिक्षा मित्र का काम नहीं हो रहा है। अब आप नहीं नेत्रपाल जी तो आओगे कहाँ? मुझे व्हाट्सएप पे तो लिखो, मैं कहाँ भेज दूं लिंक? मुझे व्हाट्सएप पे। इन्हें केवल अपनी नेतागिरी चमकाना, बस शिक्षा मित्र मर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मैं साथी से ये कहना चाहता हूं कि कोई नहीं मिलने को मना कर रहा है, लेकिन मिलने का कहीं जुगाड़ तो बने। अभी उस दिन आपने देखा कि कितना प्रयास किया और उसके बाद नहीं प्रधानमंत्री जी तक पहुंच पाई, पूरी टीम गई। और प्रधानमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री से मिल लेंगे? हाँ, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, उसके लिए कुछ लोगों से मुलाकात का मंसूबा बनाया जा सकता है, जिसके कुछ सार्थक परिणाम दिख सकते हैं। और उन परिणामों के तहत ही आगे की रूपरेखा हो सकती है। और और पिछले प्रोग्राम का भी लिंक उन्हें भेज देना यूट्यूब का। तो चूंकि मैंने अभी एक साथी हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं मुझे बुलाओ ऐसे शिक्षा के प्रोग्राम पर। पुराने खांटी नेता हैं, कई आंदोलन किए हैं और आंदोलन से उनका जन्म हुआ है और बड़े जिद्दी स्वभाव के, अड़ जाए तो फिर हटते नहीं है, चाहे फिर आर पार की लड़ाई हो जाए। कई आंदोलन उन्होंने लीड बंगाल में किए। आज उन्हीं के आंदोलन की देन है कि आज ममता बनर्जी वहां चीफ मिनिस्टर बनी बैठी हैं। जो टाटा की गाड़ी का वहां एक कारखाना लगना था, उसको लेकर विरोध शुरू हुआ, उसको लीड कर रहे थे चौधरी सतपाल। एकाएक फोन आया तो मैंने कहा मैं शिक्षा के प्रोग्राम में लाइव हूं, तो बोलिए मुझे लिंक भेजिए, मैं शिक्षा पर मैं बात रखना चाहता हूं। आप समझिए कि जिसे काम करना होता है वो हर जगह इंटरेस्टेड होता है, जिसे नहीं करना होता उसके लिए कुछ नहीं होता है। ये बात आप मान के चलो। काम करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं और जिन्हें नहीं करना होता वो कभी नहीं बढ़ते हैं। वो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, ऐसे ही हालात और सिस्टम को बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि कभी न कभी लहर आएगी जो आपको किनारे तक ले जाएगी। और इसी सबके बावजूद हम आपसे एक शब्द बार बार कहते हैं कि कोई आएगा और आप सबको ले जाएगा। पता नहीं वो कौन दिन आएगा और कौन सा वो वक्त होगा, ये बस सोचने की बात है। उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। वो वक्त कब आएगा, वो खबर कब आएगी, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इसी सब के बीच जो मैं ये बार बार आपसे कहता हूं कि अब नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, सब आते हैं, नेतागिरी यहां से किसी की ऐसी नहीं चमक जाती है। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आ रहे हैं इसलिए आपकी बात भी थोड़ी बहुत सुनी जा रही है। कोई नहीं आएगा तो कोई आपकी बात सुनने को राजी नहीं है। पता नहीं क्यों इतना अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को हे दृष्टि से इस सरकार में देखा जा रहा है। इसके क्या कारण है मुझे नहीं मालूम और इसकी क्या वजह है। चलिए, विक्रम सिंह अभी आए हैं। विक्रम सिंह जी शायद रास्ते में दिख रहे हैं कहीं, क्योंकि आज उन्हें लखनऊ निकलना था। विक्रम सिंह लखनऊ निकले कि नहीं अभी निकले? निकलने वाले हैं। मुझे लगा कि लखनऊ निकल रहे हो, इसलिए मैंने दोबारा कॉल भी नहीं किया। विक्रम सिंह, एक मेरे पास कमेंट आया है, कोई अनुदेशक है शाहजहांपुर का प्रवीण कुमार, मैक्स अस्पताल में भर्ती है दिल्ली में। मुझे लग रहा है कि मैक्स अस्पताल तक अगर लेके आए तो हालत सीरियस रही होगी। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अपनी टीम से शाहजहांपुर से बात करना, कौन है अनुदेशक, क्या है,
और क्या नहीं है, विक्रम सिंह। और साथ में मेरा ये सवाल है कि कब बदलेंगे हालात? अब ज्यादा दिक्कत हो रही है धीरे धीरे विक्रम सिंह, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है। और कल से तो आपो मची हुई है, जब से आपने कल सफाई भी दी, फिर समर कैंप को लेकर बवाल चल रहा है। आप कुछ बता रहे हो, कुछ लोग कुछ तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रस्तुति कर। सबसे बड़ी बात क्या है विक्रम सिंह, कि आप कहोगे वो हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे उसे आप नहीं मानोगे। ये बड़ी घटिया प्रवृत्ति हो गई है। आदेश तो एक ही जैसा होगा, सब आदेशों की कॉपी एक जैसी है। न तो आप कुछ बदल पाओगे, ना हम कुछ बदल पाएंगे, विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हालात बदलने के लिए सर प्रयास हो रहा है, और अभी थोड़ी देर में हम लोग उसी के लिए लखनऊ को निकलेंगे, क्योंकि हम लोग के अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री शर्मा जी कल सुबह लखनऊ पहुंचेंगे